हेलो फ्रेंड्स, चलिए 67th बीपीएससी के क्विक रिवीजन सीरीज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक SO2 और NO2 था, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। लाफिंग गैस N2O होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ओके। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, K2SO4.Al2SO4 का होल 3.24H2O। तो इसको याद रखना बड़ा इजी है। ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसको याद रखना इजी है क्योंकि इसमें वाटर के 24 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जब भी एग्जाम में आता है तो इस की पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये वाटर के 24 मॉलिक्यूल्स हैं और K2SO4 है, फिर यहाँ पे SO4 है, ठीक है ना। K2SO4.Al2 यानी कि एल्युमिनियम है, और SO4 है का होल 3 और 24H2O है। उसके बाद में ऑस्टियोलॉजी क्या है? ये स्टडी ऑफ बोन्स है, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। भारत में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुआ था। चालुक्य शासक था एक, देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो था एक चालुक्य शासक था और इसने हर्षवर्धन को हराया था। इसने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को याद रखिएगा, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में, ठीक है ना। 1905 यह दौर काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियों से गुजर रहा था भारत में। इसी समय बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ओके, और ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और इस समय भारत के जो वाइस रहे थे लॉर्ड कर्जन थे। ओके। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। तो देखिए इसमें उप और अप याद रखिए, ठीक है। अधिकतम दूरी को अपसौर, अप मतलब बड़ा हो गया, और उप मतलब छोटा हो गया, तो उपसौर न्यूनतम दूरी को कहते हैं। और ये कब होता है? तो 4 जुलाई को, ठीक है ना, अपसौर होता है, और 3 जनवरी को उपसौर होता है, ठीक है ना। ध्यान में रखना है, 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई को अपसौर होता है। ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गन क्या है? सबसे पहली बात तो ये निष्क्रिय गैस है और ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो इन दोनों बात को ध्यान में रखना है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है ना, दाब बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ने से क्या होगा? एक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो खाना जल्दी पकेगा। इसी तरह जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ पे दाब कम हो जाता है। दाब कम होने से क्या होता है? क्वथनांक जो पानी का क्वथनांक कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो इसलिए खाना देर से पकेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है और पहाड़ों पे खाना देर से क्यों पकता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। जब आप पहाड़ों पे जाएंगे तो देर से पकेगा खाना, और जब दाब ज़्यादा होगा यानी कि प्रेशर कुकर में जब खाना को पकाएंगे तो वो जल्दी पकेगा, बिकॉज ऑफ उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। हेलीवीड का मंदिर होयसलाव ने बनवाया था। तो ह से हेलीवीड रखिए और ह से होयसलाव रखिए, ठीक है ना। संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। तो जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कुल 22 भाग थे, उसके बाद में 3 और जोड़े गए, ठीक है ना। टोटल अभी 25 भाग हैं, ठीक है ना। तो 9 भाग में क्या है? पंचायत का उल्लेख है। भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हैमिल्टन में हुआ था, कनाडा में हुआ था। ओके। मशरूम क्या है? एक फंगस है, कवक है, ठीक है ना। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक है ना। उसके बाद में 1939 में भी सुभाष चंद्र जीते थे त्रिपुरी के अधिवेशन में, लेकिन महात्मा गांधी पटाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस तरह महात्मा गांधी इसको पर्सनली ले लिए, व्यक्तिगत रूप में ले लिए, और फिर सुभाष चंद्र बोस पे काफ़ी दबाव पड़ा कि आप हट जाइए। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अंततोगत्वा 1939 में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की है, ठीक है ना। IIT रुड़की है, इसको ध्यान रखिएगा।
अलाउद्दीन ने घराई एवं चराई कर लगाया था, तो घराई मतलब हाउस से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना, और चराई मतलब कि चरागाह से रिलेटेड हो गया। भारत में डाक टिकट की शुरुआत किसने किया था, तो डलहौजी ने किया था, और डलहौजी ने ही भारत में व्यापगत का सिद्धांत लाया था, और इसके तहत कई सारे प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। उसके बाद में 1957 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है ना। जब 1957 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे, लेकिन उसके बाद में 1958 में जब भारत सरकार अधिनियम 1958 आया तो उसके बाद में गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कहा जाने लगा। इस तरह जो लॉर्ड कैनिंग थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के और प्रथम वायसराय थे, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए डलहौजी की बात आई तो उन्होंने रेल की भी शुरुआत यहाँ पे की थी सर्वप्रथम 1853 में रेल की शुरुआत की थी, और सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ चला गया था, बम्बई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। ओके, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय इस संविधान को बनाने में कई सारे समिति बनाए गए, ठीक है ना। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर थे, और इसमें केवल टोटल 7 मेंबर्स थे। उसी तरह कई सारे कमेटी बनाए गए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में एक संघीय शक्ति समिति बनाया गया था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। किसने कहा था छोटा लक्ष्य अपराध है, तो ये बहुत ही फेमस है, APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं और अभी इस दुनिया में नहीं है वो। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था, और इससे ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं दिखा था भारत में। और इसमें क्या किया गया था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करना अपराध घोषित किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में जो काफ़ी फेमस जो एक्ट आया था 1930 का शारदा एक्ट आया था। 1930 का शारदा एक्ट आया था और इसमें क्या किया गया था कि 18 ईयर्स लड़कों के लिए और 14 ईयर्स लड़कियों के लिए मैरिज का एज रखा गया मिनिमम। ओके, उसके बाद में 1978 में एक और एक्ट आया, ठीक है ना। 1978 में एक और एक्ट आया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया कि इसमें लड़कों के लिए मिनिमम शादी की एज 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल रखी गई, और यही अभी तक चल रहा है। ओके, उसके बाद तिलक के होम रूल की पहली मीटिंग बेलगाम में हुई थी, और ये भी ध्यान रखिए कि जो हेड क्वार्टर था तिलक के होम रूल का, ये कहाँ पे था, ये पुणे में था। ओके, ये पुणे में था, और अप्रैल 1916 में इन्होंने होम रूल की स्थापना की थी। उसके बाद में एनी बेसेंट ने भी होम रूल की स्थापना किया था। तो एनी बेसेंट जो होम रूल की स्थापना किया था वो सितंबर 1916 में किया था। तो पहले तिलक ने होम रूल की स्थापना की यहाँ पे, और उसके बाद में एनी बेसेंट ने किया था। ओके, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और जो एनी बेसेंट का हेड क्वार्टर था उनके होम रूल का, वो मद्रास के पास में था। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ये देखिए 10 वर्षों की पीड़ादायक गलतफहमी के धरातल में परिभ्रमण तथा दुखद विवादों के पश्चात कांग्रेस के दोनों गुटों ने यह सच्चाई महसूस की है कि एकता में शक्ति है तथा विभाजन में विनाश। एक किसने बोला था, तो अंबिका चरण मजुमदार ने बोला था 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है ना। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, यहाँ पे कांग्रेस जोड़ना चाहिए था, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। और 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन था इसमें क्या हुआ कि गर्म दल और नरम दल जो थे इन लोगों का मिलन हुआ, इन लोगों का पुनर्मिलन हुआ, और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हुआ था। और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के शुक्ल जी भी पहुँचे थे, और उन्होंने ठीक है ना, चंपारण के शुक्ल जी पहुँचे थे और उन्होंने जो नील की खेती करते थे, ठीक है ना, और उन पे नीलहे जो जोर ज़बरदस्ती करते थे, जो 3 कठिया प्रथा थी, उसके बारे में गांधी जी को अवगत कराया। उसके बाद में गांधी जी चंपारण आए 1917 में, और फिर वहाँ पे हुआ चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत महिलाओं को भी वोट का अधिकार मिला था, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, 1919 में, 1919 में, ठीक है ना। और इसके तहत द्वैध शासन की भी शुरुआत की गई थी प्रांतों में, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने किया था, ठीक है ना। नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। और उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं
टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने किया था, ठीक है ना। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना भी गांधी जी ने किया था। ये कहाँ पे किया था? इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। और इसके अलावा फोनिक्स आश्रम को भी ध्यान में रखिएगा, फोनिक्स आश्रम की भी स्थापना महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किया था। और नेटल कांग्रेस की भी स्थापना साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने किया था, ठीक है ना। उधम सिंह ने जनरल डायल को गोली मारकर हत्या की थी, ठीक है ना। तो उधम सिंह जो थे ना, इन्होंने जनरल डायल को गोली मार दिया था वहाँ पे, लंदन में ही गोली मार दिया था। और जनरल डायर के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने का इन्होंने आदेश दिया था और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इस आदमी को उधम सिंह ने अंततोगत्वा गोली मार दिया था, ठीक है ना। और उधम सिंह को फिर उसके बाद में वहाँ पे फांसी दे दी गई थी। और ये भी ध्यान रखिएगा, उधम सिंह की अस्थियों को 1974 में भारत लाया गया था, 1974 में भारत लाया गया था, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।